तो बच्चों आज है हमारा तीसरा लेक्चर इस वाले चैप्टर का। और इससे पहले मैंने 2 लेक्चर आपको दे दिए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ से सब चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं 11 क्वेश्चन से, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने वहाँ करा दिए थे। तो 11वां क्वेश्चन है हमारे पास में ये, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम जानते हैं बच्चों, वैसे मैं आपको कुछ नोट्स बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए 10 45 का मान जो होता है वो होता है 1, यानी कि 45 को लिख सकते हैं, मैंने कल बताया था π/4। तो इसे कुल मिला के हम इम्प्लाइज अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 π/4 = 1, यानी कि इस 1 के प्लेस पर हम ये चीज़ रख सकते हैं, राइट। और कल मैंने एक बात और बताई थी आपको कि cos 120 का मान जो होता है वो -1/2 होता है, और 120 को पाई में हम लिखते हैं 2π/3। तो अगर यहाँ पर हम 2π/3 रखेंगे तो बन जाएगा cos 2π/3 और = बन जाएगा हमारा -1/2। और हम यहाँ पे क्या जानते हैं बच्चों, हम एक बात ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स में अगर -θ है तो वो माइनस हमारा क्या होता है, बाहर को निकल आता है। ये चीज़ बाहर आ जाएगी तो ये आ जाएगा माइनस के साइन इनवर्स थीटा, ठीक। तो यहाँ बचेगा हमारे पास में, देखिए माइनस यहाँ आ जाएगा तो बचेगा साइन इनवर्स 1/2। और 1/2 की वैल्यू मैंने कल बताई थी 30 होती है। तो हम जानते हैं यहाँ पे साइन 30 को हम इस तरीके से लिखेंगे 1/2 होता। तो ये मैंने सारी आपको पहले फॉर्मूले बता दिए हैं जो जो इस्तेमाल इसके अंदर होने हैं। तो अब चलते हैं हम आगे और इस सवाल को देखते हैं किस तरीके से होगा। तो आप इन फॉर्मूलों को कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो मैंने अभी बताया आपको कि 10 इनवर्स को ऐसे लिखेंगे, लेकिन इस 1 को मैं लिख सकता हूं, अभी बताया था मैंने 10 π/4, राइट। उसके बाद प्लस लगाइए, यहां पर आ जाइए cos इनवर्स, और यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको होती है cos 2π/3, ठीक है। सारी वैल्यू मैं बता चुका हूँ। इसका माइनस हम बाहर ले आएंगे तो ये माइनस बाहर आ गया, तो बचा साइन इनवर्स, और यहाँ बचेगा 1/2, और 1/2 की वैल्यू होती है साइन 30, और 30 को लिख सकते हैं हम ये। तो यहाँ पर दोस्तों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काट कर इस तरीके से दिखाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करने वाले हैं कि ये बचा, देखिए इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ सिर्फ π/4 बचेगा, प्लस यहाँ पर आपका cos से cos कट जाएगा तो बचेगा 2π/3, और यहाँ से आपका साइन भी कैंसिल हो जाएगा तो प्लस के π/6 बचेगा, ठीक है ना। आगे को सॉल्व करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका एलसीएम आ जाएगा इसका 12, 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया तो यहाँ पर आ जाएगा 3π, 3 से करेंगे तो 3 चौक, और चौक का मतलब 8, यहाँ पे 2 भी तो है, 8 हो गए, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 दूनी यानी कि 2π। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो माइनस था, ये देखिए यहाँ पर माइनस मैंने लगाया नहीं है, तो मैं इसे माइनस कर देता हूँ यहाँ पर, और तो फिर ये यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं या फिर इन दोनों को हम घटा सकते हैं। तो बताइए कैसे करना है, आप ही सोच लीजिए, अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें से घटा देता हूँ, 3π मैंने ऐसे लिखा, और प्लस का 8 में से 2 गए तो ये हो जाएगा 6π अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 12, कुल मिला के हो गया 9π/12। 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो आ गया 3π/4, और ये हमारा आंसर है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर से उतार लीजिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं, cos इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा 1/2, और फिर +2 साइन इनवर्स, और ये हो गया आपका 1/2, ठीक है ना। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें इसकी वैल्यू तो पता होती है, राइट, लेकिन इस वाले की वैल्यू नहीं पता है हमें, क्योंकि यहाँ पर ये 2 आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाता हूँ। देखिए ये cos है, इसको आप ऐसे लिखिए, और एक बात बताइए मुझे, इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, भाई ऐसा नहीं लग रहा, cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos π/3 का मान हमारा 1/2 है, ठीक है। प्लस 2 ऐसी रोकिए आप, उसके बाद साइन इनवर्स को ऐसी रोकिए। अब बताइए 1/2 कितने की वैल्यू होती है साइन में, तो ऐसा लग रहा है कि साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, और 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो इसका मतलब साइन π/6 लिख सकता हूं मैं, π/6, राइट। यहाँ देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा π/3, और प्लस ये वाला 2 बचा, ये बचा, और फिर इंटू का मतलब मल्टीप्लाई लगा सकते हैं आप इस तरह से, और ये हो जाएगा π/6
6। अब देखिए 2 तिया ये कट जाएंगे, 6 हो गए, तो कुल मिला के हमारे पास बचा π/3 और प्लस π/3। अब इन दोनों को आप एलसीएम ले लीजिए तो 2π/3 हो जाएगा और यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जल्दी से उतार लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कुछ टिक मार्क जैसा है। तो यहाँ दिया है कि यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो बच्चों मैं एक बात बता देता हूँ, इसमें हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों, हम ये बात जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है यानी कि साइन इनवर्स मुख्य मान है वो आपके -π/2 से π/2 के बीच में हो। बच्चों ये क्लोज इंटरवल कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है -π/2 से π/2 तक, क्योंकि ये थोड़ी सी डीपली बात है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि y का जो मान होगा तो वो आपका लाई करेगा -π/2 के बराबर भी हो सकता है या फिर π/2 यहाँ तक। तो यानी कि माइनस से लेकर के कहाँ तक जाएगा, प्लस तक जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 और इसका मान हमें बताना है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, एक सेकंड, ठीक। इनमें से हमें बताना है, अभी हमें नहीं पता है कि कौन सा मान इसका सही है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात जानते हैं, मैं आपको नोट में पहले ही बता चुका हूँ, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो यहाँ पर 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो यहाँ पर तो आ गया हमारा π/3, ठीक। तो यहाँ लिख लीजिए tan इनवर्स और tan π/3, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। अब देखिए ये वाली वैल्यू जो होती है, ये माइनस जो होता है, मैं पहले ही बता चुका था कल की क्लास में कि sec इनवर्स -θ होता है, तो माइनस बाहर आता है बट पाई के साथ आता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा पाई आ जाएगा बाहर, ठीक। और ये वाला माइनस भी ये आ गया और यहाँ आ जाएगा sec इनवर्स 2। तो बच्चों ये लाइन आ गई है, लेकिन हम इसे यहाँ पर कर लेंगे ब्रैकेट में बंद, क्योंकि यहाँ पीछे माइनस है तो ऑब्वियसली ये माइनस इसकी वजह से प्लस होगा। तो यहाँ 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा π/3, ठीक है ना। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए ये तो पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक बात बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले आपको देखिए सेक का वैल्यू याद रखने के लिए कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कॉस में 1/2 वैल्यू कितने की होती है। तो ये हमें पता होती है 60 की वैल्यू होती है और 60 को लिखते हैं π/3। तो इसका मतलब सेक π/3 का मान इसका उल्टा कर दीजिए 2 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये तो आ गया यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे sec इनवर्स और ये आ जाएगा हमारा sec π/3। तो यहाँ sec से sec कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा π/3 माइनस के पाई प्लस के π/3। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए और पाई को घटा लीजिए, तो ये हो गया 2π/3 और माइनस के पाई, इसके नीचे 1 रखा। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 2π माइनस के 3π/3 और कुल मिला के यहाँ से बचेगा -π/3। कहीं ऑप्शन है ये वाला, जी हाँ। तो हमारे पास में बी ऑप्शन है और ये हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है हमारा चैनल और वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन होना पड़ेगा और आप ज्वाइन होंगे तो वहां पर आपको इसकी PDF और अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी बात, एक अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे जो वीडियो आ रही है, और इससे पीछे वाली वीडियो एक ये वाली आ रही है। तो इन दोनों वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और ये मेरा चैनल, और यहाँ पे क्लिक करके आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।